हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। रीट मेंस 2025 फॉर्म भरने की डेट भी आ गई है 7 नवंबर से लेकर के 6 दिसंबर, और उसके साथ साथ जनवरी 2026 आपकी एग्जाम भी है। और यदि एग्जाम नजदीक आ रही है तो मन में बहुत सारी शंकाएं होंगी, और खास करके शंकाएं होंगी कि कितने नंबर का पेपर होने वाला है, कितने क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं, और उसके साथ साथ ये क्या यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, नहीं होने वाली। और यहाँ पर यह भी है कि ये जो क्वेश्चन आएंगे ये कहाँ से आने वाले, मतलब ये क्वेश्चन किस टॉपिक से आने वाले और उस टॉपिक का कितना वेटेज होने वाला है। इन सब बातों की चर्चा अगले इस 2-5 मिनट के सेशन में हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम बात करें यहाँ से कि यदि लेवल 2 की बात करूं, लेवल 2 का आपकी परीक्षा की स्कीम क्या है उसकी यदि बात करूं तो बेटा एग्जाम जो है ये आपके 300 अंकों की होने वाली है, और एक ही प्रश्न पत्र होगा जिसकी अवधि 2.5 घंटे होने वाली है। और इस प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्न होंगे, और यहाँ पर आपके नेगेटिव मार्किंग भी होगी, और वो होगी 1/3 भाग, अर्थात 2.5 घंटे का पेपर होगा। 150 क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं, 300 मार्क्स का पेपर होगा, और यदि आप प्रश्न गलत करके आते हो तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपके यहाँ पर होने वाली है। इसका मतलब है कि 150 क्वेश्चन आपके होंगे, और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, इसलिए आपके मार्क्स जो बनने वाले हैं वो 300 यहाँ पर बनने वाले हैं। और मैंने शुरुआत में आपको कहा यहाँ से 300 में से 160 मार्क्स का पेपर यहाँ से आएगा। इसका मतलब ये क्या कह रहा हूं मैं कि आप लोग जब तैयारी कर रहे होंगे तो आप लोगों ने टाइम मैनेजमेंट के बारे में तो खूब सारा सुना होगा, टाइम मैनेजमेंट को लेकर के तो खूब सुना होगा कि हमारा सिलेबस कब पूरा होना चाहिए, हमारा रिविजन कब पूरा होना चाहिए, हम एमसीक्यू कब करें, इसके अलावा हम लोग टेस्ट सीरीज कब दें, ये भी पढ़ा होगा। लेकिन आपको एक चीज और बता दूं, एक आता है आपका सब्जेक्ट मैनेजमेंट। सब्जेक्ट मैनेजमेंट का मतलब होता है कि मेरे भाई आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आता है। यदि जिस सब्जेक्ट की जितनी वैल्यू होगी हमें उसी के अकॉर्डिंग इसको टाइम देना चाहिए। कई बार होता है कि जहां से क्वेश्चन आएंगे 2, हमने टाइम दे दिया हर दिन 2 घंटे, जहां से लगा कि यहां से क्वेश्चन आएंगे 10 और उसको समय दिया हमने एग्जाम के टाइम में कुल मिलाकर के 2 घंटे। तो हमें सब्जेक्ट मैनेजमेंट का मतलब है पर्टिकुलर किस सब्जेक्ट से या किस सेगमेंट से कितना सारा स्कोर होता है वो हमें पता होना चाहिए, और उसी बात की चर्चा यहाँ पर होने वाली है। बेसिकली यदि मैं बात करूं कि 160 मार्क्स यहाँ से आएंगे, अब कहां से आएंगे उसी की बात करें तो यहां से देखो, सबसे पहले 80 नंबर की बात करता हूं। सबसे पहले मैं 80 नंबर की बात करता हूं कि सर 80 अंक मतलब आपके 40 क्वेश्चन यहां से आने वाले हैं। और कहां से आएंगे? ये आपके आएंगे राजस्थान के भूगोल से, जी हां, और इतिहास एवं कला संस्कृति को लेकर के। इतिहास और संस्कृति अर्थात यहां पे राजस्थान भूगोल और इतिहास संस्कृति की बात करें तो मे भी आपके 20-20 का सेगमेंट हो सकता है, क्योंकि इतिहास और संस्कृति दोनों के साथ जोड़ के दे दी। यदि आधा आधा है तो यहां से उम्मीद की जाती है कि पहले भी ऐसा हुआ था, लगभग 20 ज्योग्राफी के थे और 10-20 में इतिहास और संस्कृति दोनों यहां से आई थी। तो आपको यहां पर इसी को आधार पर वेटेज मानते हुए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे लगे रहते हैं, पर्सन यहाँ से निकल के आ गया, तो इन चीजों को आपको पता होना चाहिए। तो 40 क्वेश्चन जो है वो आपके राजस्थान के भूगोल, और इसके अलावा एक सेगमेंट आता है इतिहास और संस्कृति, ये यहाँ से आपके आने वाला है। इसके अलावा छोटा सा भाग आता है यहाँ पे राजस्थानी भाषा का। राजस्थानी भाषा का मतलब राजस्थान की बोलियां, राजस्थान की करती, साहित्यकार और राजस्थानी साहित्य की बात करें, ये यहाँ से आ जाता है। इसके अलावा 50 अंकों की बात करें, बहुत बड़ा सेगमेंट है 50 अंक, मतलब 25 क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले, इसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान। और बच्चा तो यहाँ पे जाता ही नहीं है, बेसिकली बच्चा तो यहाँ पे पहुंचता ही नहीं है, वो सोचता है कि सामान्य ज्ञान तो मुझे आता भी है, जिसमें राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, फ्लैगशिप योजनाएं, अनुसंधान केंद्र, धार्मिक स्थल, खिलाड़ी, नगर, उद्योग, कल्याणकारी योजनाएं, वो सब बातें यहाँ से आ जाती हैं। इसके अलावा शैक्षणिक परिदृश्य की बात करें तो शिक्षण अधिगम के नवाचारों की बात करें, या राजस्थान और केंद्र सरकार की विद्यार्थी कल्याण की योजनाओं की बात करें, विद्यालय प्रबंधन समितियों की बात करें, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर के आ जाती है। इसके अलावा आपका जो निःशुल्क एवं बाल जो शिक्षण अधिकार है वो है, और इसके अलावा करंट अफेयर्स की बात करें, यहाँ से आपके 25 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, और लगभग इसके साथ जुड़ा हुआ जो चीजें हैं वो आपके करंट के साथ ही जुड़ा हुआ है, स्टैटिक डाटा है वो आपके यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो 25 क्वेश्चन आपके यहाँ से आते हैं, जी हाँ। उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलें, 20 अंक मतलब आपके 10 क्वेश्चन जो है ना वो आपके आने वाले हैं शैक्षणिक मनोविज्ञान से। शैक्षणिक मनोविज्ञान क्या होता है, बाल विकास क्या होता है, व्यक्तित्व क्या है, बुद्धि है, बुद्धि क्या होती है, अधिगम क्या है, या अधिगम की कठिनाई वगैरह, वो यहाँ से आ जाते हैं। और 10 अंक की बात करें, 10 अंक का मतलब आपके 5 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके सूचना प्रौद्योगिकी के, यहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें कि इस IT का यूज करके कैसे शैक्षणिक कार्यों को बेहतर बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखो 10 और 20 कितना हो गया, 30, उसके बाद में 50 ही हो गया भैया, कितना हो गया 80, और 80 कितना हो गया 160। तो 160 जो मार्क्स हैं वो यहाँ से आने वाले, मतलब 90 क्वेश्चन आपके यहाँ से आने वाले हैं। तो आपको सब्जेक्ट मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा जो थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आई है, इसी पर आप लोगों की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए उत्कर्ष ऐप में थर्ड ग्रेड भर्ती के सभी ऑनलाइन जो कोर्सेज हैं उनके ऊपर आपको फ्लैट 13% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, और ये ऑफर 16 नवंबर तक है। और इसके लिए आपको कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा ग्रेड 13। जैसे ग्रेड 13 कूपन कोड अप्लाई करोगे, आपकी जो कोर्स की फीस
फीस है वो 13% आपकी कम हो जाएगी। धन्यवाद।